और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं पूरा 20 साल का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का इतिहास। यानी कि जो हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250, वो लॉन्च हुआ था 2005 में। और 2005 से लेके 2025 तक पूरे 20 साल के जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप के सारे मैं लेके आया हूं। और आज जो हम म्यूचुअल फंड देखेंगे, घटिया से घटिया जो म्यूचुअल फंड है इन 20 सालों के, वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था कि हम हमेशा जो म्यूचुअल फंड की बात करते थे वो अच्छे म्यूचुअल फंड की बात करते थे, हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की बात करते थे। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मान लीजिए मैं हूं और मैंने कोई घटिया से घटिया भी म्यूचुअल फंड पकड़ लिया और मैंने उसमें मूर्खता करके 20 साल तक एसआईपी कर ली, तो आखिर वो घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड भी कितना ज्यादा पैसा बना सकता था। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बेकार म्यूचुअल फंड है, सारे के सारे पूरी की पूरी आज वीडियो में यही चर्चा चलेगी। तो चलिए हम वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। और कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरी एक्सेल है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप देखिए। ये 20 साल से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट एक, मतलब 1 साल। और ये जो डेट है ये कौन सी डेट तक का रहेगा, 11 जुलाई 2025 तक के रिटर्न रहेंगे। कौन सी डेट तक के, 11 जुलाई, क्योंकि अभी मार्केट बंद है और 11 जुलाई को मार्केट ओपन था। तो हमने क्या किया, यहां तक के ले लिए। अब आते हैं सबसे पहले 20 साल वाला। आखिर 20 साल में कौन से, और एक चीज और मैं बता देता हूं, 12वें साल से यहां तक के जो म्यूचुअल फंड हैं ये रहेंगे रेगुलर प्लान। क्यों रहेंगे रेगुलर, 12 साल पहले से, तो यहां तक के रहेंगे रेगुलर और रहेंगे फिर उसके बाद डायरेक्ट। तो सबसे पहले आता है 20 साल का। अब मैं आपको एक्सेल दिखाता हूं। ये आ गई हमारी 20 साल की। 20 साल का सबसे जो घटिया वाला म्यूचुअल फंड है ये आ गया। सबसे घटिया म्यूचुअल फंड था वो था लमसम में 10 लाख रुपए। एक चीज और बता दे रहा हूं, इसमें जितने भी म्यूचुअल फंड लिए गए हैं वो 10 लाख रुपए लमसम लगा के लिए गए हैं। यानी लमसम रिटर्न है ये एसआईपी रिटर्न नहीं है, लमसम रिटर्न है। तो ये हमारा क्या था कि 20 साल पहले जो सबसे घटिया म्यूचुअल फंड था वो था क्वांट स्मॉल कैप। आज हमें ऊपर के नहीं देखना है, यानी जो टॉप परफॉर्मिंग है वो नहीं देखना है, ना ही कैटेगरी एवरेज देखना है, सबसे घटिया देखना है। सबसे घटिया कौन है, क्वांट स्मॉल कैप। कितने का रिटर्न दिया, 15.2 का। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और अपनी यहाँ पे एक्सेल पे लिख लेंगे। उसके बाद आया हमारा 19 साल का। तो हम 19 साल में देखते हैं कौन था सबसे घटिया। 19 साल में था क्वांट स्मॉल कैप भी 15.11। तो हमने क्या किया, इसको भी कॉपी कर लिया और अपनी एक्सेल पे लिख लिया। 18 साल में सबसे घटिया कौन था, 18 साल में था आदित्य बिरला सन लाइफ ABSL स्मॉल कैप फंड। तो इसका भी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको भी हम अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं। 17 साल में कौन है सबसे घटिया, 17 साल में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। ये सबसे घटिया है 17 साल में। इसको भी हमने कॉपी किया और अपनी एक्सेल पे यहाँ पेस्ट कर लिया। 16वें साल में सबसे घटिया म्यूचुअल फंड है हमारा क्वांट स्मॉल कैप, 16.19%। और एक चीज याद रखना, ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड घटिया हैं, कोई भी अच्छे फंड नहीं है। 15वें साल में कौन है सबसे घटिया, 15वें साल में निकला आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप। इसको भी हमने क्या किया, कॉपी किया और अपनी एक्सेल सीट में लिख लिया। 14 साल में कौन है सबसे घटिया, 14 साल का था आदित्य बिरला ही। तो 14वें साल में का भी हमने यहाँ क्या किया, कॉपी किया और एक्सेल में लिख लिया। 13 साल में कौन है सबसे महारथी, 13वें साल में भी आदित्य बिरला सन लाइफ का सबसे घटिया म्यूचुअल फंड है, 16.75। और आप एक चीज देखिए, 13 साल तक आप एक्सपेंस रेशियो देखिए सबके कितने ज्यादा हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, रेगुलर प्लान थे।
और 12वें साल से क्या हुआ, डायरेक्ट प्लान आ गए। तो अब उसके बाद डायरेक्ट प्लान का देखेंगे। अब आप देखो इसका भी मैंने क्या किया, 13वें साल का भी कॉपी किया और अपनी एक्सेल पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको मैं 13वें साल का फिर से कॉपी कर लूं और इसको मैंने क्या किया, अपनी एक्सेल पे लिख दिया। अब आए 12वें साल से क्या हुआ, डायरेक्ट प्लान चालू हो गए। अब आप डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो देखो कितने कम कम है। इसमें भी डायरेक्ट प्लान में भी सबसे घटिया कौन था, क्वांट स्मॉल कैप ही सबसे घटिया म्यूचुअल फंड था। इसको भी मैंने क्या किया, कॉपी किया, लिख दिया। 11वें साल में सबसे घटिया कौन था, 11वें साल में भी आदित्य बिरला सन लाइफ था, 16.21, इसको भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 10वें साल में कौन सा है, 10वें साल का भी आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, यही घटिया बना हुआ है जब से, इसको भी क्या किया, कॉपी किया और लिख दिया। 9वें साल में कौन सा है महारथी फंड, 9वें साल का महारथी है आदित्य बिरला सन लाइफ, 14.43% का रिटर्न, इसको भी क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। 8वें साल में कौन है, 8वें साल में है आदित्य बिरला सन लाइफ, सबसे ज्यादा रद्दी फंड मुझे लग रहा है यही निकलेगा, इसको भी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। 7वें साल में कौन है, आदित्य बिरला सन लाइफ, मुझे लग रहा है कि यही फंड सबसे ज्यादा बेकार चल रहा है 7वें साल में भी ये। 6वें साल का देख लेते हैं, 6वें साल का कौन सा है, 6वें साल का आ गया आदित्य बिरला सन लाइफ, यही सबसे रद्दी बना हुआ है, लगता है पूरी लिस्ट में टॉप नंबर पे इसने ही बाजी मार ली है पीछे से नंबर 1 पे। 5वें साल में कौन है, देखते हैं, ये आ गया 5 साल का। 5 साल में देखते हैं, सबसे नीचे है आदित्य बिरला सन लाइफ, घटिया होने के बाद भी 29% का रिटर्न, वाह। 4 साल में कौन सा है, 4 साल में आ गया ये ABSL 14.81, तो इसको भी क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 3 साल का देखते हैं, 3 साल में कौन है, 3 साल में भी है, 3 साल में PGIM हो गया, ये जो आदित्य बिरला था वो ऊपर चला गया, सबसे घटिया फंड बना PGIM ईस्ट इंडिया स्मॉल कैप, 19.7% का रिटर्न, तो हमने क्या किया, 19.7। दूसरा है 2 साल में जो सबसे पुराना है, 2 साल में है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का सबसे महारथी फंड, फिर भी रिटर्न 19.75 मिल गया है। अब बचा लास्ट 1 साल में कौन है महारथी फंड, देखते हैं। 1 साल में सबसे वृद्धि फंड था क्वांट स्मॉल कैप, -4% का रिटर्न दिया इसने। 1 साल से मार्केट क्योंकि अभी डाउन चल रही है इसलिए ये माइनस में है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, और टॉप पे कौन था 1 साल में, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, अभी लॉन्च हुआ है 2 साल पहले ही। अब हम देखते हैं जो हमारी ये वाली एक्सेल है, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सही कर लेते हैं। ये आ गए हमारे रिटर्न, ये पूरे 20 साल के रिटर्न है महारथी फंड के, कैटेगरी एवरेज भी नहीं है। कौन है, महारथी स्मॉल कैप की सबसे कम, यानी आज से 20 साल पहले रिटर्न दिए सबसे रद्दी वाले ने 15.2, 19 साल में दिया 15.11, 18 साल में दिया 12.57, 17 साल में दिया 15.25, और इसी प्रकार हमने क्या किया, पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड लिखिए। अब हम देखते हैं इनका भी एवरेज निकालते हैं। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, और हम क्या करते हैं, इन सभी म्यूचुअल फंड जो पूरे 20 साल के हैं उनका भी एवरेज निकालते हैं। आया 308, और 20 साल हमने निकाला था, तो 20 साल से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 308 डिवाइडेड बाई 20। यानी कि आप देखो कि इन सभी घटिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी हमें जो घटिया से घटिया में रिटर्न मिला 15.4155% का रिटर्न मिला। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रद्दी से रद्दी म्यूचुअल फंड भी है, आप खुद ये दिमाग लगाओ। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में SIP करो, लार्ज कैप लेने का कोई मतलब नहीं है, मिड कैप लेने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपका टाइम ओरिजिन 7 साल 10 साल से ज्यादा है तो इन म्यूचुअल फंड का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आप एक बात बताओ मुझे, आपके दिमाग में ऐसा किसने भरा है कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड के रिटर्न को 12% और 15% ही देखो। 12% और 15% क्यों देख रहे हो, ये जो 12% और 15% का ये बैरियर है, ये किसने आपके दिमाग में डाला है कि भाई म्यूचुअल फंड से केवल 12% की ही उम्मीद करनी चाहिए, भाई म्यूचुअल फंड से तो केवल 15% की ही उम्मीद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए 15% की उम्मीद, ये तो था घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड का,
और जब मैंने यदि अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड का अगर चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड का भी बना के बताऊंगा कि अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई चुपचाप एसआईपी करो, लमसम करो, धीरे धीरे अपने पैसे को ग्रो करो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।